पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के मेरठ ऑफिस पर किस तरीके से आज लोगों का जमावड़ा जुटा हुआ है ये आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि लोग कितने परेशान हैं। आज देहात के बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान के नेतृत्व में यहाँ पर आए हुए हैं। पिछले 3-4 घंटों से लगातार जो वार्ता है वो चल रही है, शिकवा शिकायतों का दौर चल रहा है। पहले आपको बाहर का सीन दिखाते हैं। ये देखिएगा, सुबह 7-8 बजे से ही लोगों का जुटना शुरू हो गया था। उसके बाद यहाँ पर उनके खाने पीने का इंतजाम कराया गया। छोले भटूरे जो हैं वो लंगर में चल रहे हैं। लोग यहीं पर खाना खा रहे हैं और यहीं पर अपनी शिकायतों का निस्तारण कराने के लिए बैठे हुए हैं। इधर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग आपको नज़र आएंगे जो यहाँ पर अभी बाहर खाना खाने के लिए निकल आए हैं और अंदर जो बैठक है वो चल रही है। बैठक में बहुत सारे लोग अलग अलग इलाकों के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं जो छोटे स्तर पर हैं, ग्राम स्तर पर, और जो बातचीत का जो दौर है वो यहाँ पर चल रहा है। ये सीन है। इस तरीके से जो बातचीत है वो यहाँ चल रही है। बिजली विभाग से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक एक करके बड़ी तसल्ली से जो शिकवा शिकायतों का दौर है वो चल रहा है। शिकायत होती है, उसके बाद संबंधित अधिकारी जो फील्ड में हैं उनको इस तरीके से जो चीफ इंजीनियर धीरज सिन्हा साहब हैं वो निर्देश आदेश करते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे ये अलग अलग इलाकों से आए हुए जो लोग हैं, जो कंप्लेनेंट हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इधर समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं अतुल प्रधान, वो भी मौजूद हैं। प्रधान साहब, ये बताइएगा कि ये समस्याएं कहाँ कहाँ की हैं और इतनी बड़ी तादाद में? नहीं, देखिए, ऐसा होता है ना, समस्याओं का कई बार बहुत बार जैसे लगातार बताते रहते हैं तो कई समस्याएं ऐसी होती हैं, जटिल रहती हैं, जिसमें मान लिया कहीं पर जेई की अकेले आवश्यकता के बढ़कर कोई परेशानी दिक्कत है तो उसमें कई एसडीओ हैं, कई एक्सीएन हैं, कई एससी साहब हैं, चीफ साहब हैं। तो मैं समझता हूं कि जब लोग सब इकट्ठे बैठ जाते हैं तो कई चीज़ ऐसी हैं जो इकट्ठे बैठकर आपस में जिसका भी अधिकार क्षेत्र का मसला है उसमें अधिकार क्षेत्र में वो काम कराया जा सकता है। तो मैं कई रोज़ से रिक्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि बीच में त्यौहार थे। मैंने एमडी जो यहाँ पर हैं पश्चिमांचल, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की, क्योंकि जिन लोगों ने हमें जिम्मेदारी दी है, जनता ने, और फिर सरकार की तरफ से वो सामान भी आ रहा है, सरकार की तरफ से चीज़ भी आ रही है, तो वो काम भी होना चाहिए। तो मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा अपने मेरठ के बिजली के सभी कर्मचारियों को, जिन्होंने आज इकट्ठे बैठकर कम से कम जो कई समस्याएं ऐसी थीं जो जटिल थीं उनका निराकरण करने का हम लोग काम कर रहे हैं। और मैंने विशेष समय मांगा था इनसे 1-1.5 घंटे का, तो इसीलिए मैं समस्याएं चाहे मेरठ भर की थी, हमारी विधानसभा की थी या आसपास की थी, उन समस्याओं से भी हम लोग अवगत करा। कि थोड़े दिन पहले जो एमडी साहब हैं उनके साथ भी आपकी बैठक हुई थी, वहाँ भी यही सारी चीज़ें थीं, तो क्या वहाँ पर निस्तारण नहीं हो पाया? देखिए, हमेशा ऐसा होता है ना कि जैसे कोई काम आपने सौंपा किसी को और वो समय से ना हो पाया हो, चरणबद्ध तरीके से ना हो पा रहा हो, तो हमारी कोशिश ये है कि उसको दोबारा उस समस्या को लेकर जाएं। तो जो समस्याएं ऐसी थी जिनका निराकरण उस समय नहीं हो पाया, तो आज उन समस्याओं के निराकरण के लिए हम फिर बैठे हैं। फिर हम लोग 15 दिन का समय दे रहे हैं, तो 15 दिन बाद हमने 15 सितंबर का फिर समय दिया है। तो 15 सितंबर को हम फिर जो इनमें से समस्याएं रह जाएंगी उनके लिए करेंगे। जो नई समस्याएं जनरेट होती हैं समस्या बिजली की, तो उनके लिए फिर हम लोग बात रखेंगे। और मैं आपसे आपका धन्यवाद करूंगा, जिसकी हमेशा खबरें जनता के प्रति समर्पित भाव आपका है। और हम लोग भी, भाई लोगों ने चुना है तो जिम्मेदारी हमारी है उनकी समस्या को सुनना। उनकी कई बार ऐसी भी बात रहती हैं जिससे इंडिविजुअली कई बार आदमी परेशान होता है, विभाग में आता जाता है। और इससे विभाग के अधिकारी लोग भी इस बात से अच्छी तरह अवगत हैं कि जितनी समस्याएं हैं उनका निस्तारण करने के लिए कई बार स्टाफ उतना नहीं रहता। तो हमारा यही कहना है सरकार से कि भाई समस्या, क्योंकि बिजली के बिना व्यक्ति अब इस समय रह नहीं सकता, तो बिजली की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। और मैं समझता हूं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं लगातार सारे अधिकारी साथियों से मिलकर कि भाई उस समस्याओं का निराकरण हो जाए। चले सर, धीरज सिन्हा साहब हैं जो चीफ इंजीनियर हैं। सर, आज ये जो, अच्छा आप बताइए सर, ये बता दीजिएगा कि यहाँ पर जो आज इतने सारे लोग आए हुए हैं, किस तरह की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं वो मिली हैं और उसके लिए किस तरह के निराकरण के साधन अपनाए जा रहे हैं? आज माननीय विधायक जी बिजली से संबंधित अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के लिए आए हैं। पूर्व में भी माननीय विधायक जी के साथ एमडी ऑफिस में बैठक हुई थी। कुछ समस्याओं का हमारे द्वारा निस्तारण भी कराया गया है। बिजनेस प्लान 24-25 में जो अब शुरू होने वाला है, इसमें सभी कार्य उनके सम्मिलित किए गए और हमें उम्मीद है कि 1-2 महीने में हम जो नए सब स्टेशन बनने, कुछ जगह एबी केबल बदलने का कार्य, कुछ जगह क्षतिग्रस्त पुलों को बदलने का कार्य, इन सभी कार्यों को पूर्ण करा लेंगे और अच्छी बिजली की स्थिति रहेगी।
सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी भी बैठे हुए हैं और जो बातचीत का दौर है वो कई घंटे से लगातार जारी है। और अब की बार जैसे पहले देखा जाता था कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आए और नारेबाजी हुई और जो एक माहौल हंगामे का होता है वो देखने को मिलता था, लेकिन अब की बार जो देखा जा रहा है बैठकर तसल्ली से बातचीत हो रही है और समस्याओं का निराकरण कराया जा रहा है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।